तो आज हम लेक्चर 2 में पढ़ेंगे कि यदि कोई चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में v स्पीड से फेंकेंगे तो उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो उसके लिए क्या इक्वेशंस है उसको डिस्कशन करेंगे। तो देखिए बेसिक इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज। यदि कोई चार्ज क्या है मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उसके लिए क्या इक्वेशंस है। ठीक है, तो देखिए सपोज करिए एक मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास। मैग्नेटिक फील्ड ये इनवर्ड है इसलिए क्रॉस से दिखा रहे हैं। यदि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होता तो इसको हम डॉट से दिखाते हैं क्या। तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, एक चार्ज पार्टिकल है हमारे पास Q। इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग v स्पीड से थ्रो किए हैं। ये जो चार्ज पार्टिकल Q है इसको मैग्नेटिक फील्ड में v स्पीड के साथ थ्रो किए हैं। तो क्या होगा कि देखिए ये आगे जाएगा और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तो यहाँ पर देखिए ये जो चार्ज है आपका ये v स्पीड है तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इस पे क्या लगेगा आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो कितना लगेगा मैग्नेटिक फोर्स और किधर लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हम लोग निकालेंगे। तो क्या होगा देखिए कि जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके लिए इक्वेशन है Q इंटू वी क्रॉस बी। Q इंटू वी क्रॉस बी, जहाँ पे v जो है वेलोसिटी है, b आपका मैग्नेटिक फील्ड है और Q जो है आपका ये चार्ज है। ये चार्ज हम लोग पॉजिटिव मान के चलेंगे। अभी ये चार्ज क्या मान के चलेंगे, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव रहेगा डायरेक्शन में फर्क पड़ेगा, डायरेक्शन में फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एफ बी जो होता है Q इंटू वी क्रॉस बी है। तो ये जो फोर्स है इसका दो चीज होगा। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसका हम लोग एक मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे और क्या करेंगे हम लोग डायरेक्शन पता करेंगे। इसका मैग्नीट्यूड पता करेंगे और डायरेक्शन पता करेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखो एफ बी। तो मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं हम लोग मॉड के अंदर दिखाते हैं, या सिंपल क्या करिए कि सीधे एफ बी लिख दीजिए। मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दिखाने का दो तरीका होता है, एक तो मॉड के अंदर लिख दीजिए या फिर एरो हटा दीजिए उसके ऊपर से। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है देखिए तो क्यू वी बी साइन थीटा होगा। कितना होगा, क्यू वी बी साइन थीटा। और यहाँ जो थीटा है वो ये एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। कि वेक्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनेगा वही एंगल थीटा है। ये कहाँ से आया, तो देखिए आप पढ़े होंगे क्लास 11 में कि दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, दो वेक्टर के a क्रॉस b। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ए बी साइन थीटा होता है, ए बी साइन थीटा। यहाँ पर एंगल ए और बी के बीच का था। आज वैसा ही है, देखो कि यहाँ पर Q तो बाहर ही है, क्रॉस प्रोडक्ट इसका लेना है तो इसका मैग्नीट्यूड ले लिया हम लोग। तो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन के लिए देखिए क्या कैसे निकालेंगे। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है एफ बी, इसका डायरेक्शन हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक राइट हैंड थंब रूल से और एक राइट हैंड पाम रूल से। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड by using right hand thumb rule RSTR, राइट हैंड थंब रूल, और दूसरा हम लोग पता कर सकते हैं राइट हैंड पाम रूल से RHPR। अब देखिए ये दोनों कैसे पता कर पाएंगे राइट हैंड थंब रूल से राइट हैंड पाम रूल से। देखिए तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि हम लोग राइट हैंड की फिंगर को वेलोसिटी की तरफ रखेंगे एक्सेप्ट थंब। राइट हैंड की फिंगर को क्या करेंगे, वेलोसिटी की तरफ रखेंगे और उसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करेंगे। तो कर्ल का यानी घुमाएंगे तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को देगा। जैसे यहाँ देखिए इस डायग्राम में देखिए ये चार्ज जो है इधर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, सपोज करिए पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में, और जो
मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड है, देखिए ये चार्ज वेलोसिटी इधर एक वेक्टर ये हो गया, और जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या आपका इनवर्ड है, इसको डॉट से दिखा देना, देखिए डॉट डॉट लाइन से, ये अंदर की तरफ है। तो हम लोग को निकालना है मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, कि इस चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, तो वेलोसिटी की तरफ रख दिए, इसको कर्ल करिए इनवर्ड, तो किधर गया, ये ऊपर की तरफ गया। तो ये जो फोर्स आता है ये पॉजिटिव चार्ज में फोर्स आता है, राइट हैंड थंब रूल से जो आएगा वो पॉजिटिव चार्ज, तो किधर गया, ऊपर गया। वहीं यदि नेगेटिव चार्ज होता तो क्या करते हैं, डायरेक्शन को रिवर्स कर देते, डायरेक्शन क्या करते, नीचे कर देते। तो पॉजिटिव चार्ज पे जिधर थंब आएगा उधर ही क्या फोर्स लगेगा, यदि नेगेटिव होगा तो आपको अपोजिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा बताइए, ऊपर की तरफ, किधर लगेगा, इधर लग देंगे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स। तो ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हो गया। राइट हैंड पाम रूल से, राइट हैंड पाम रूल से कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या करना है, देखिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या करेंगे, फिंगर को, राइट हैंड के फिंगर को एक्सेप्ट थंब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये देंगे, फिंगर को रखेंगे, और थंब को वेलोसिटी की तरफ रखेंगे, थंब को वेलोसिटी की तरफ। तो पाम जो देगा वो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन दे देगा, पाम क्या देगा आपका पॉजिटिव चार्ज। देखिए जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, अंदर की तरफ कर दिए, इधर देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की तरफ हो गया, तो पाम किधर गया, ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आ गया। तो इस तरह से हम लोग राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल का यूज कर सकते हैं। इसको हम लिख भी लेते हैं, आप ये राइट डाउन कर लीजिए, यहाँ देखिए RHTR, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि राइट हैंड के फिंगर को प्लेस योर फिंगर ऑफ राइट हैंड, प्लेस योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड along velocity and कर्ल मतलब घुमाना, कर्ल देम टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, उसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या करना है, कर्ल करना है। देन थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका डायरेक्शन दे देगा। देखिए अब राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, इसको भी पाम रूल क्या कहता है, देखिए राइट हैंड पाम रूल RHPR, राइट हैंड पाम रूल ये कहता है कि हम लोग फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखना है, इस तरह से रखे थे। जो थंब है उसको वेलोसिटी की तरफ रखना है, इसको वेलोसिटी की तरफ रखना है। तो पाम फेस जो होगा आपका, जो पाम फेस है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को देगा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, इसके लिए देखिए क्वेश्चन भी करते हैं, इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स FB, ये देखिए हम लोग पढ़े हैं अभी Q × V × B होता है। तो यहाँ पर जो है B है, इसको मैग्नेटिक फील्ड बोला गया जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। आगे हम लोग देखेंगे, इसके डिराइव करेंगे हम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड करंट का वायर की वजह से कितना होता है, चार्ज की वजह से कितना होता है, वो सब डेरिवेशन करेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ अभी थोड़ा सा जान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो लेक्चर 1 में भी बताए थे कि यदि कोई मैग्नेट है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, एक फील्ड होता है जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, उसी फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड साइंटिस्ट लोग बताए थे। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसके ऐसा यूनिट की बात करते हैं टेस्ला होता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका ऐसा यूनिट होता है आपका टेस्ला, और जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है वो प्रैक्टिकल यूनिट वो गॉस होता है। और 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁻⁻⁴, 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग कि 1 गॉस इक्वल 10⁻⁻⁴ टेस्ला, प्रैक्टिकल यूनिट गॉस होता है और ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन निकालने से रिलेटेड की कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ वेलोसिटी v। क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है v स्पीड से नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है
जो भी वेलोसिटी से नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, सपोज कि नॉर्थ ऊपर की तरफ मान लेते हैं, नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका? इनवर्ड है। तो आपको बताना ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको कि एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका इनवर्ड है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड मान लीजिए ऐसे है, बोर्ड पे हम ऐसे दिखाए हैं, और नॉर्थ क्या है? सामने वाला नॉर्थ है। तो देखिए, सामने वाला नॉर्थ है, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स दिखाना है, तो राइट हैंड थंब रूल से करिए या राइट हैंड पाम रूल, दोनों से कर सकते हैं। थंब रूल से पहले करते हैं। देखिए, तो थंब रूल कहता है कि वेलोसिटी की तरफ, तो वेलोसिटी तो नॉर्थ की तरफ रख दिए और उसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाना है। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा दिए तो किधर आया? ये इधर ईस्ट है, इधर क्या आपका वेस्ट है, तो वेस्ट की तरफ आ गया। लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है, यदि पॉजिटिव चार्ज होता तभी जाके जो थंब का डायरेक्शन है वही क्या होता? मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होता पॉजिटिव चार्ज पे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो जो थंब का डायरेक्शन आएगा राइट हैंड थंब रूल से, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों को फोर्स दिखाना है। इस पे फोर्स किधर लग जाएगा? ईस्ट की तरफ। किधर लग जाएगा आपका? ईस्ट की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ये नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, देखिए नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो देखिए किधर गया ये? राइट हैंड थंब रूल से ये गया आपका वेस्ट की तरफ। लेकिन चूंकि ये क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये ईस्ट की तरफ लग जाएगा, रिवर्स कर देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिखिए, उसके बाद हम लोग करते हैं। आइए आप लोग कि प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल in presence of magnetic field, यदि मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें हम लोग एक चार्ज को क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग केस बाय केस पढ़ेंगे। केस नंबर 1 है, देखिए कि यदि हम लोग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल फेंकते हैं, कि ये चार्ज इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज is projected parallel to मैग्नेटिक फील्ड। यदि चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल फेंकते हैं, देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है और किधर लगता है। तो सपोज करिए एक मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड क्या आपका इस डायरेक्शन में है, हम लोग चार्ज भी क्या कर रहे हैं, ये चार्ज पार्टिकल जो है इसको भी इसी डायरेक्शन में भेज रहे हैं, फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहा है। तो देखिए ये जो वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री, क्योंकि वेलोसिटी भी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही है। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तो आपको पता है कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, जो मैग्नीट्यूड होता है क्यू वी बी साइन थीटा होता है, जहाँ पर थीटा जो है आपका वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो यदि हम इसको देखें केस नंबर 1 को, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, यानी एंगल क्या है? दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा, इसमें हम लोग पुट कर रहे हैं थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो क्यू वी बी साइन 0 डिग्री। और आपको पता है कि साइन 0 कितना होता है? 0 होता है, और 0 से मल्टीप्लाई करें क्यू वी बी को तो कितना आ जाएगा? 0। यानी यहाँ से ये बात क्लियर हो गया कि यदि हम लोग किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल फेंकेंगे तो वहाँ पे चार्ज कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो केस नंबर 1 यही था, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2 में जो है कि हम लोग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो करेंगे। जैसे यदि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो चार्ज को हम लोग इधर की तरफ थ्रो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखते हैं कि चार्ज पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो ए चार्ज इज प्रोजेक्टेड, केस नंबर 2 हेडिंग है, ए चार्ज इज प्रोजेक्टेड
इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यदि मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन चार्ज को थ्रो करेंगे तो क्या होगा? देखिए इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और हम लोग जो चार्ज को थ्रो कर रहे हैं, ये चार्ज को उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताइए कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री, क्योंकि एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है। तो आपको पता है जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होता है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। तो थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और हम लोग जानते हैं फार्मूला कि मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है। तो मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पर थीटा तो 180 डिग्री है, तो क्यू वी बी साइन 180 डिग्री आप पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए साइन 180 डिग्री जीरो होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से ये बात याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये क्वेश्चन कि ये चार्ज को क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में फेंकेंगे तो चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। सेम डायरेक्शन में फेंकेंगे यानी पैरेलल फेंकेंगे तो भी जीरो होगा, अपोजिट फेंकेंगे तो भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। अब इसके बाद केस नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे। चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। नंबर 3 है यदि हम लोग एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे तो उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और किधर लगेगा और पाथ कैसा होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये केस। A charge is projected perpendicular to मैग्नेटिक फील्ड। यदि चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे तो क्या होगा? तो देखिए यदि परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा आपका? हम लोग जानते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन 90 पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ इस बार ये 1 होगा। क्या होगा आपका? 1। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? क्यू वी बी। क्या हो जाएगा आपका? क्यू वी बी। तो देखते हैं इसको डायग्राम में। देखिए सपोज करिए एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इनवर्ड डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो इनवर्ड है। एक चार्ज को क्या कर रहे हैं हम लोग? थ्रो कर रहे हैं। इसमें एक चार्ज को हम लोग थ्रो कर रहे हैं v वेलोसिटी से। तो क्या होगा? जैसे ही इंटर करेगा यहाँ पे ये चार्ज जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स जीरो तो है नहीं इस बार मैग्नेटिक फील्ड क्यू भी है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? देखिए आप, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और वेलोसिटी इधर की तरफ है। तो राइट हैंड पाम रूल से देखिए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखेंगे राइट हैंड के फिंगर को, तो फिंगर को रख दिए। ये वेलोसिटी की तरफ थंब को रखेंगे तो पाम फेस क्या देगा? मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन। तो देखिए ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये रख दिया हम लोग थंब को। ये इनवर्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो ये पाम फेस किधर लगा? ऊपर की तरफ। तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा आपका? इधर की तरफ लग जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो क्या होगा? ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो क्या करेगा? चेंज करेगा। क्लास 11th में हम लोग फोर्स में पढ़े होंगे कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो फोर्स होता है आपका वो वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है। तो वेलोसिटी जो पहले इधर था क्या होगा? वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा। तो फिर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? इधर लगने लगेगा। तो इस तरह से ये पाथ क्या होगा? ऐसे बन जाएगा, सर्कुलर पाथ बन जाएगा। क्योंकि ये प्रत्येक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फोर्स है हमेशा क्या होगा? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर यानी ये फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। आपको पता है कि जब सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है तो पाथ कैसा होता है? सर्कुलर पाथ होता है। तो इस तरह से ये जो चार्ज पार्टिकल है ये सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए एग्जिट कर जाएगा। और इस डायरेक्शन में हम लोग थ्रो किए थे तो ऐसे इस डायरेक्शन में बिल्कुल 180 एंगल बना के ये एग्जिट कर जाएगा। तो चार्ज यहाँ निकल गया और जितना से थ्रो किए तो उतना से ही निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक यहाँ इसका सेंटर भी होगा। क्या होगा आपका? एक सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, देखिए कि रेडियस पूछा जाता है। ये जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू जो होता है क्यू इंटू वी बी है।
और मैग्नेटिक फोर्स ही क्या कर रहा है यहाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स से काम कर रहा है। तो हेयर मैग्नेटिक फोर्स जो है आपका ये सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी FC मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लास 11 में सर्कुलर मोशन में पढ़े होंगे आप। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमेशा होता है mv²/r होता है। जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसका रेडियस है, v कितना वेलोसिटी से घूम रहा है, कितना स्पीड से घूम रहा है वो है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि FB जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं mv²/r। r जो आपका ये सर्कुलर पाथ का रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है। और यहाँ पर देखिए FV का वैल्यू हम लोग QVB लिख सकते हैं। तो QVB इज इक्वल टू mv²/r हो गया, यहाँ से v² से v कैंसिल हो जाएगा, तो r का जो वैल्यू आ गया यहाँ mv/QB। याद रखिएगा आप लोग, यदि आपको एक चार्ज दिया जाए और कहा जाए ये क्वेश्चन में कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो किया गया है, तो जो सर्कुलर पाथ बनेगा, पहले पाथ कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है। अब कंप्लीट सर्किल नहीं बनना क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को बाहर से फेंका गया, मैग्नेटिक फील्ड में बाहर से फेंका गया। यदि मैग्नेटिक फील्ड में से ही फेंका जाता तो क्या होता, एग्जिट नहीं करता, ये सर्कुलर पाथ करता, ठीक है। अब देखिए यहाँ R = mv/QB हो गया, रेडियस ये हो गया। मास यहाँ चार्ज का मास है, यदि प्रोटॉन का आएगा तो प्रोटॉन का मास लेंगे, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का मास लेंगे। v जो है आपका स्पीड है, कितना से फेंका गया, q जो है चार्ज का वैल्यू है, और ये क्या है आपका b मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपको यदि ऐसा दिया जाए तो आप इसको बना लेंगे। इसको राइट डाउन करिए, आगे देखते हैं। नंबर 3 हम लोग पढ़ लिए। देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट को, कि देखिए यदि एक मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, B इनवर्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्ड है, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। एक चार्ज को हम लोग, यहाँ एक चार्ज है, इसको थीटा एंगल पे थ्रो कर रहे हैं, इसको हम लोग थीटा एंगल पे थ्रो कर रहे हैं। तो क्या होगा, देखिए ये आपका ये होगा, ये बढ़ते जाएगा, और इस तरह से ये एग्जिट भी होगा, थीटा एंगल पे ही एग्जिट होगा। कितना एंगल पे एग्जिट होगा, ये थीटा एंगल पे ही एग्जिट होगा। इसका जो पाथ होगा सर्किल का कुछ ऐसा होने वाला है, सर्किल का जो सेंटर है, ये सेंटर है आपका, ठीक है। देखिए एक चार्ज है, तो चार्ज को क्या किया हम लोग, थ्रो किए हैं v वेलोसिटी से, कितना एंगल पे, इसके साथ मान लेते हैं ये थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ v वेलोसिटी है, यहाँ v रहेगा। अब जैसे जैसे वहां जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है, सेंटर की तरफ लगेगा हर एक पॉइंट पे। तो ये पाथ कैसा होने वाला, सर्कुलर पाथ हो जाएगा। और इस तरह से ये यदि थीटा एंगल पे थ्रो किया तो ये थीटा एंगल बनाते हुए क्या है, आपका एग्जिट कर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड से बाहर। क्यों बाहर निकलेगा, बाहर से फेंके तो इसलिए बाहर निकलेगा, अंदर से फेंकेंगे तो अंदर में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो है आपका ये हो गया, और ये ऐसे हम लोग यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इधर डायरेक्शन है, और इस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे डायरेक्शन है। तो कितना डेविएशन हो गया, डेविएशन कितना हो गया, देखिए जैसे पहले डायरेक्शन क्या था, इधर की तरफ था, बाद में कितना डायरेक्शन इधर की तरफ, तो ये टोटल एंगल ऑफ डेविएशन होगा। क्या ये कहलाएगा, तो देखिए यहाँ इंटर किया तो वेलोसिटी किधर की तरफ है, इधर की तरफ, तो वेलोसिटी का इनिशियल डायरेक्शन ये हो गया, और जब एग्जिट किया तो यहाँ पे वेलोसिटी किधर की तरफ, इधर की तरफ है। तो फाइनल डायरेक्शन ये हो गया, इनिशियल डायरेक्शन ये था। तो यदि मान लेते मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, चार्ज क्या ऐसे सीधे जाता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या है, ये ऐसे हो गया। तो कितना डेविएशन हुआ, तो उसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा। डेविएशन को क्या बोलेंगे, डेल्टा। और ये थीटा होगा तो ये भी कितना, ये थीटा ही है, और ये यदि थीटा है तो ये भी कितना होगा, कॉस वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। तो देखिए ये ट्राइंगल में, देखो ये ट्राइंगल में ये वाला क्या है, इस ट्राइंगल के एक्सटर्नल एंगल है, और आपको पता है एक्सटर्नल एंगल जो है सबसे दूर वाला एंगल के सम के बराबर होता है, फारदेस्ट एंगल का सम के बराबर होता है। तो ये थीटा और ये थीटा, थीटा प्लस थीटा होगा कि नहीं होगा, डेल्टा बड़ा थीटा प्लस थीटा यानी 2 थीटा। तो याद रखेंगे आप लोग, ये माइंड में रखेंगे
कि यदि हम लोग वर्टिकल के साथ कितना एंगल थीटा एंगल थ्रो करते हैं तो कितना डेविएशन होता है 2 थीटा, कितना डेविएशन होता है 2 थीटा। ठीक है, कुछ और देखते हैं हम लोग डायग्राम। ये आपका कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड जो आपका इनवर्ड डायरेक्शन में है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चार्ज को फेंक रहे हैं, एक चार्ज को थ्रो कर रहे हैं इसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो क्या होगा देखिए, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस पे इधर की तरफ, यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ क्या है, फिर जैसे यहाँ चलेगा तो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा इस सेंटर की तरफ लगेगा। जो पाथ होगा कुछ ऐसा होगा। तो सपोज करते एक सेक्टर बना रहा है, क्या बना रहा है, ये पूरा सर्किल नहीं कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से क्या आपका ऐसे जा रहा है, यहीं तक मैग्नेटिक फील्ड है तो यहीं एग्जिट हो गया, पूरा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तब ना ये लौट के आएगा, इधर एग्जिट होगा, यहाँ है ही नहीं है। तो यही मान लेते हैं क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड इन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप ऐसे एग्जिट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी बचेगा नहीं यहाँ, इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये एग्जिट कर जाएगा। तो कितना डेविएशन हुआ है देखिए, ये आपका है, ये इनिशियल डायरेक्शन है, ये क्या आपका वेलोसिटी का इनिशियल डायरेक्शन है कि नहीं है, और ये आपका वेलोसिटी का फाइनल डायरेक्शन है। तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, इतना डेविएशन हो गया, इतना क्या हो गया आपका डेविएशन हो गया। तो ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और देखिए केस नंबर 4, केस नंबर अभी तक हम लोग क्या पढ़े, 0 डिग्री एंगल पे यानी पैरेलल थ्रो कर लिए, अपोजिट डायरेक्शन थ्रो कर लिए, परपेंडिकुलर थ्रो किए देख लिए, और साथ ही साथ यदि हम लोग किसी एंगल में फेंकते हैं तो डेविएशन वगैरह क्या होता है ये भी देख लिए। अब यदि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल में फेंकते हैं, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे, तो देखते हैं हम लोग कि कैसा पाथ होगा, कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, इसको आप लोग राइट डाउन करिए। तो केस नंबर 4 देखते हैं कि ए चार्ज इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड, कि यदि हम लोग किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे थ्रो करेंगे तो क्या होगा। थीटा जहाँ पे 0 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 डिग्री और 90 डिग्री और 180 पे तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं। तो अब यदि थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, किधर लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो पाथ होने वाला है, यानी चार्ज जो मूव करेगा वो कैसा पाथ पे मूव करेगा, पाथ का नेम क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और ये आपका एक चार्ज को फेंका गया है मैग्नेटिक फील्ड के साथ v वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से फेंका गया और मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो वेलोसिटी है उसका 2 कंपोनेंट होगा, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा यानी जो कि v sin थीटा हो जाएगा, और इसके साथ एंगल बना रहे तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos थीटा हो जाएगा। तो देखिए v sin थीटा केवल होता तो क्या होता, सर्कुलर पाथ होता, लेकिन v cos थीटा भी है, यदि v sin थीटा केवल होता तो सर्कुलर पाथ होता। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो कैसे होगा, देखिए फोर्स ऐसे लगेगा, तो इस तरह से ये सर्कुलर पाथ होता है। लेकिन क्या है यहाँ पे v cos थीटा भी है, तो चार्ज को क्या है, चार्ज ऐसे मूव करता है v sin थीटा की वजह से, लेकिन ये क्या है यहाँ पर v cos थीटा भी है, तो चार्ज आगे भी जाएगा इस वेलोसिटी से, तो चार्ज देखिए ऐसे होगा, देखिए हाँ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो यहाँ पर क्या देखिए ये जो सर्कुलर पाथ है कह सकते हैं शिफ्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ जो शिफ्ट कर रहा है मतलब हेलिकल पाथ बन रहा है, इस पाथ को क्या बोलते हैं हम लोग, हेलिकल पाथ। देखिए ऐसा होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेलिकल पाथ बोलते हैं। और हेलिकल पाथ किधर की तरफ होता है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगा। ठीक है, v cos थीटा की वजह से क्या होगा, आपका हेलिकल पाथ होगा, आपका आगे बढ़ेगा सर्किल, और इसकी वजह से सर्कुलर पाथ होगा। रेडियस सेम रहेगा क्योंकि v sin थीटा क्या है, सेम है, तो रेडियस सेम होगा, लेकिन 2 सर्किल के बीच शिफ्ट हो रहा है कुछ, क्या हो रहा है आपका, इसको बोलते हैं पिच, इसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। जैसे देखिए एक ऐसे होगा, v cos थीटा वजह से थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, तो कितना आगे बढ़ा, डेल्टा एक्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पिच बोलते हैं। कभी कोई पिच भी पूछ देता है, तो पिच डेल्टा एक्स बराबर कितना होगा, मान लेते ये टी टाइम में आगे बढ़ा है इतना, तो क्या होगा, स्पीड यानी v cos थीटा है,
और टाइम कितना लगा है, टी लगा, तो ये पिच हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पिच हो जाएगा। ठीक है। और जो हम लोग रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस होता है एम वी बाय क्यू बी, लेकिन यहाँ पर भी का जो होता है का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, और इस केस को देखें तो इसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, भी साइन थीटा है। क्या है आपका, भी साइन थीटा है। तो ये हो गया भी साइन थीटा। फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड आपको पता है कि टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई आर बाय भी, 2 पाई आर बाय भी होता है ना ये। तो टाइम पीरियड यहाँ से निकाल लेंगे आप लोग, 2 पाई आर का वैल्यू देखिए यहाँ पर लिख देंगे एम वी साइन थीटा बाय क्यू भी, होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पे भी लिख देंगे। तो भी से भी देखिए कैंसिल हो गया, भी से भी कैंसिल हो गया, तो क्या होगा टाइम पीरियड कि 2 पाई एम साइन थीटा बाई कितना होगा क्यू बी। तो ये क्या हो गया आपका टाइम पीरियड हो गया। मतलब एक बार सर्किल कितने मिनट में कंप्लीट करेगा, 2 पाई एम साइन थीटा बाई क्यू बी। यही मान लेते परपेंडिकुलर फेंकते थीटा का वैल्यू होता है 90 डिग्री, तो टाइम पीरियड कितना होता, 2 पाई एम बाई क्यू बी होता है, कितना होता है 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का उल्टा रेसिप्रोकल। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए आप, तो क्यू बी बाय 2 पाई एम साइन थीटा। और यदि परपेंडिकुलर फेंकते तो थीटा का वैल्यू होता 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना होता 90 डिग्री। तो यहाँ 90 पुट करते तो क्या आ जाता, 90 यहाँ पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगा आपका क्यू बी बाय 2 पाई एम हो जाता। जब थीटा का वैल्यू 90 पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी याद रखेंगे, टाइम पीरियड भी याद रखेंगे, और रेडियस कितना होगा ये भी समझ में आ गया, नहीं दिख रहा है आ जाएगा।